Dear students, welcome to Easy Technical Education. Today we will learn about RL circuit. आज हम RL सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट। तो आज हम पढ़ने चल रहे हैं RL सर्किट, यानी कि जब रजिस्टर और इंडक्टर एक साथ किसी ऐसी सर्किट में सीरीज में जुड़े हो तब क्या होता है। तो हम लोगों को याद है कि जब हम प्योर रजिस्टिव सर्किट पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने देखा था कि जो हमारा वोल्टेज और करंट था, इनके बीच में फेज डिफरेंस जीरो था। क्या था? फेज डिफरेंस जीरो था। और जो हमारा प्योर इंडक्टिव सर्किट पढ़ा था हमने, वहाँ पे करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस 90 डिग्री का। कितना था? 90 डिग्री। तो यहाँ पर जो करंट थी हमारी, जो इंडक्टर प्योर इंडक्टिव सर्किट में करंट हमारी लैग कर रही थी कितना? 90 डिग्री, यानी कि आई लैग कर रही थी, आई लैग बिहाइंड वोल्टेज 90 डिग्री इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट, यानी कि आई लैग बिहाइंड वोल्टेज 90 डिग्री इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये प्योर इंडक्टिव सर्किट नहीं है। क्यों? रजिस्टर भी लगा है ना, ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट है। अब यहाँ पे तो कोई फेज डिफरेंस आपको तो मिलता नहीं रजिस्टर के केस में, यानी कि वोल्टेज एंड करंट हैव नो फेज डिफरेंस और जीरो फेज डिफरेंस। तो यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं फेज डिफरेंस का। अब फेज डिफरेंस हमें यही मिलेगा। इंडक्टर प्योर इंडक्टिव सर्किट में फेज डिफरेंस मिलता था, तो ये तो प्योर इंडक्टिव सर्किट है नहीं। तो यहाँ पे जो फेज डिफरेंस मिलेगा वो π/2 ना मिलके यहाँ पे क्या मिलेगा? फेज डिफरेंस हमको फाई, सपोज कर लीजिए फाई मिल रहा है। क्या? फाई। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि आई लैग बिहाइंड वोल्टेज बाई फाई एंगल बाई फाई डिग्री इन प्योर कैपेसिटिव नहीं, इन कैपेसिटिव से, तो ये चीज़ आपको समझ में आई। अब इसका हम फेजर डायग्राम कुछ ऐसे बनाएंगे। यहाँ पे मान लेंगे कि फाई, ना कि π/2। π/2 तो हमारा यहाँ पे है, तो ये कितना फेज डिफरेंस? पाई, इतना ये लैग कर रही है। अब हमको एक चीज़ पता है, ये हमारा जो रजिस्टिव सर्किट है, यहाँ से हमने पोटेंशियल दिया इसको, तो यहाँ पे जो रजिस्टर के पास इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इसको बोलेंगे रजिस्टिव पोटेंशियल डिफरेंस, और इसका नाम होगा इंडक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस। तो टोटल कितना पोटेंशियल होगा? यहाँ से तो हमने V पोटेंशियल दिया, तो यहाँ पर टोटल कितना पोटेंशियल मिलेगा वो हम कैसे निकालते हैं? हम लोगों ने वेक्टर एनालिसिस पढ़ा, तो एक जगह हम करेंगे क्या? VL और एक जगह VR। अब इन दोनों का हम सम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? यानी कि यहाँ से सपोज कर लीजिए रिजल्टेंट हमारा V, तो हमने फार्मूला पढ़ा है कि V इक्वल टू क्या हो जाएगा? BL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर हो जाएगा। अब V इक्वल टू IR होता है, सबको पता है। तो BL और VR, यानी कि यहाँ से BR इक्वल टू क्या हो जाएगा? यानी कि I इंटू R, ये I इंटू R। यहाँ पर जो पोटेंशियल है ये क्या है? I इंटू R। और यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? I इंटू XL। क्या है? XL। तो अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे चाहो तो आप BL स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? V इक्वल टू होता है IR, तो यहाँ से आप लिखेंगे I स्क्वायर इंटू XL स्क्वायर, I स्क्वायर इंटू XL स्क्वायर प्लस VR I स्क्वायर इंटू R स्क्वायर, I स्क्वायर इंटू R स्क्वायर। ये चीज़ हुआ। अब यहाँ देखो I और I कॉमन है, I स्क्वायर तो I स्क्वायर बाहर ले लेंगे। I स्क्वायर कॉमन लेने का मतलब हुआ एकदम बाहर कर देंगे हम I रूट इन XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर।
ये चीज़ हुआ। अब ये क्या है आपका b, यानी b इक्वल टू दिस। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसको, यानी कि b बाई आई क्या लिख दें, या i इक्वल टू हम निकाल लें यहीं से सीधा, i इक्वल टू क्या हो जाएगा, b बाई रूट इन एक्स एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये चीज़ हुआ। अब अगर हम b बाई आई, अगर हम b बाई आई निकालेंगे तो क्या होगा, या b बाई आई इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, एक्स एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ से आप इसको क्या लिख सकते हैं, ये b बाई आई आपका क्या है आप जानते हैं अपोजिशन ऑफ करंट, अपोजिशन टू करंट। तो इसको यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसी को हम बोलते हैं इम्पीडेंस। क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। यानी कि हम लिख सकते हैं कि इम्प्लाइज दैट z इक्वल टू रूट इन एक्स एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आपका क्या है z, और z इक्वल टू इम्पीडेंस, क्या लिखेंगे, इम्पीडेंस। इतना चीज़ समझ में आई। ये किस में नापा जाता है, ओम में। किस में नापा जाता है, मेजर इन ओम। फिर से एक बार इससे हम समझ लेते हैं, आरएल सर्किट है, गिवन है, हमको पता है कि ये प्योर इंडक्टिव सर्किट है नहीं। अगर प्योर रेजिस्टिव सर्किट होगी तो कोई फेज डिफरेंस ना आता, प्योर इंडक्टिव सर्किट नहीं है तो इसका मतलब फेज डिफरेंस पाई बाई 2 नहीं आएगा बल्कि फाई आएगा। तो यहाँ पे हम इसका डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने दिखाया कि फेज डिफरेंस कितना है, फाई, यानी कि हमारी जो करंट है लैग बिहाइंड वोल्टेज कितना, फाई। तो हम यहाँ पर जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वी आर है, रेजिस्टिव पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर जो है इंडक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस। तो कितना पोटेंशियल यहाँ पे हमें मिल रहा है टोटल, तो हमें पता है, हमने पढ़ा है कि इसको हम वेक्टर सम कर देंगे तो ये रिजल्ट क्या आएगा, v यहाँ से फाई एंगल बनाएगा, कितना, फाई एंगल बनाएगा। तो ये हमारा रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, फार्मूला हमने पढ़ा है v इक्वल टू रूट इन वी एल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। अब हमें v इक्वल टू आई आर पता है, तो ये जैसे यहाँ पे देखो वी आर इक्वल टू क्या है, आई आर, और वी एल इक्वल टू आई एक्स एल। तो यहाँ पे बी स्क्वायर एल तो मतलब क्या हुआ, आई स्क्वायर एक्स एल स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर आर स्क्वायर, वी आर स्क्वायर का मतलब। अब आई स्क्वायर दोनों जगह है, कॉमन लेके बाहर ले लेंगे तो क्या मिलेगा, आई इक्वल टू बचेगा रूट इन एक्स एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बी इक्वल टू दिस। यहाँ से हम लिख सकते हैं बी अपान आई इक्वल टू दिस। आपको ये टर्म लिखने की कोई, मान लीजिए कहीं करंट पूछता है तो आप ऐसे निकाल लेंगे, करंट इक्वल टू दिस। लेकिन अगर इम्पीडेंस पूछ रहा है, इम्पीडेंस का मतलब क्या है, यानी कि इम्पीडेंस अपोज टू करंट। इम्पीडेंस का काम क्या है, ये करंट का अपोज करता है। तो टोटल इम्पीडेंस आप आरएल सर्किट क्या आपको निकल के आएगा कि रूट इन एक्स एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये चीज। तो कितना समझ में आया आपको, वापिस से कॉपी कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। अब देखिए पावर फैक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आपका ये बी एल था और ये क्या था, बी आर। हम पावर फैक्टर कैसे निकालते हैं, यहाँ से देखिए तो अगर हम एक लाइन इसको मिलाते हुए एक लाइन अंदर दे देते हैं, तो ये सपोज कर लीजिए एंगल कितना फॉर्म कर रही है, फाई। तो यही जो हमारा यहाँ से cos फाई निकलता है, इसी cos फाई को हम क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर, cos फाई और साइन फाई। तो cos फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर अपान आई जेड। आई आर यानी कि ये जहाँ पे v चलेगा वहीं पे आई चलेगा, आई आर अपान आई जेड। तो आई आर अपान आई जेड का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे देखो आई से आई कैंसिल, क्या बचेगा, आर बाई जेड। यह कास फाई इक्वल टू हम देखते हैं वी आर बाई बी, हमको पता है कास, आप लोगों ने पढ़ा है ना कि जैसे कास बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ल, इतना तो सब लोग जानते हैं। तो ये बी आर अपान बी, ये आपका क्या है, आधार है,
और ये क्या है करंट। तो ये कास फाई इक्वल टू बी आर अपॉन बी, तो यहाँ से बी आर को हम लिख सकते हैं आई आर अपॉन आई जेड, इसको आई से आई कैंसिल आर बाई। अब साइन फाई निकालना होगा तो साइन इक्वल टू क्या हो जाता है लंब बटे करंट, यहाँ पे लंब आपके ये है तो बी एल अपॉन वी, बी एल अपॉन वी। तो आई से आई कैंसिल, बी एल को आई इंटू एक्सएल लिख सकते हैं, एक्सएल अपॉन जेड, ये हो गया आपका साइन। ठीक, अब अगर आपको निकालना है एक्टिव पावर तो हम कैसे निकालेंगे, हमको पता है कि एक्टिव पावर यानी पी इक्वल टू होता है बी आई कास फाई। अब बी आई और कास फाई की वैल्यू अभी आपने निकाला आर वाई जेड, तो इसको लिख सकते हैं बी वाई जेड इंटू आई इंटू आर। अब बी वाई जेड ये क्या है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस यानी कि आई। कैसा रेजिस्टेंस, इम्पीडेंस रेजिस्टेंस ही है, ये भी तो अपोज टू करंट करता है, इसको आप लिख सकते हैं आई इंटू आर। अब P इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर आई इंटू आई यानी कि आई स्क्वायर आर वाट। हम पावर इसमें नापते हैं वाट, तो यहाँ से हमारा ये निकल गया एक्टिव पावर। अब अगर हमको रिएक्टिव पावर निकालना है तो उसके लिए हम देखते हैं क्या लिखेंगे। तो ये आपका आपने लिख लिया होगा, नहीं तो कॉपी कर लीजिए। देखते हैं रिएक्टिव पावर, तो Q इक्वल टू क्या है वी आई साइन फाई। अब हमने देखो वी आई साइन फाई की वैल्यू निकाला था एक्सएल बाई जेड, तो इसको लिख सकते हैं बी बाई जेड आई इंटू एक्सएल। बी बाई जेड क्या है आई है, तो इसको आई इंटू आई यानी कि आई स्क्वायर एक्सएल। Q इक्वल टू क्या है आई स्क्वायर एक्सएल। ये आपका क्या है रिएक्टिव पावर। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आरएल सर्किट समझ में आई होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।